सीएए का एक ऐसा बिल है जिसने ना सिर्फ भारत में एक भूचाल खड़ा किया बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बाज़गश्त सुनी गई। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम की जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताल्लुक अमेरिका की सरकार से है, उन्होंने फिर एक बार कह दिया कि सीएए का बिल जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। बहरहाल ये बहस तो वहाँ पे है। भारत में सीएए का जो बिल है, जिसको मैं पर्सनली हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ, एक बहुत ही ह्यूमेन बिल है जिसका मकसद परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को प्रिसाइजली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत लाना है और उनको जाए पनाह देना है। और एक बहुत ही ह्यूमेन बिल है, लेकिन भारत में इसके ख़िलाफ़ जो विरोध हुए वो आपके सामने है। पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो विरोध हुए वो आपके सामने है और अभी भी इस पर डिबेट रुकने वाली नहीं। बाहर के देशों में जो बातचीत हो रही है वो तो अब होती रहेगी, उसका हम कैसे काउंटर नैरेटिव देते हैं ये अब एक हमारा मसला है। इसमें हम बहरहाल पीछे हैं, लेकिन ख़ुद भारत के अंदर इसका काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो है काउंटर नैरेटिव, एक है उसकी इम्प्लीकेशन। इन सब बातों से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, निमित्तिकम, जो इसी मंशूर पे काम करती है कि परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को भारत लाया जाए। हज़ारों लोगों को भारत ला चुके हैं और डॉक्टर रत्नू जी एक जाना पहचाना नाम है और उनके साथ ही बहुत जाना पहचाना नाम जे आहूजा जी आज मेरे साथ वीडियो लिंक पर दोनों मौजूद हैं। मैं पहले उन दोनों का स्वागत करता हूं। वेलकम जय आहूजा भाई और डॉक्टर रत्नू भाई, आप दोनों को खुश आमदेद। मैं जय भाई आपसे बातचीत शुरू करता हूं। मैंने अभी एक थोड़ा सा परिचय दिया जिसमें वो जो दुश्वारियां हैं कि ये क्यों अभी तक अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, यानी सीएए की पूरी जो सिचुएशन है वो एक अलग बहस है। इस वक्त भारत में कोविड भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, दुनिया कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएगी। आज के दिन भारत में सीएए की क्या सिचुएशन है, हम ये भी सुनते हैं कि नाम तो बड़ा इसने कमाया, इस पर बहुत डिबेट भी हुई, लेकिन रिजल्ट्स इस पर वो शायद नहीं आए जो आने चाहिए। डॉक्टर जय भाई कैसे देखते हैं सिचुएशन को? सर, जिस दिन आज आप और हम बात कर रहे हैं, आज तक ये जून के पहले हफ्ते तक 2021 में सीएए लागू नहीं हुआ। तो हम सीएए की बहस से पहले जहां थे, प्रैक्टिकली आज भी हम वहीं खड़े हैं। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी भी 1955 के एक्ट में जो स्पेशल प्रोविजन है पाकिस्तान और अफगान माइनॉरिटीज के लिए, जिसका नेचुरल बेनिफिशियरी बांग्लादेशी भी है, क्योंकि जब ये एक्ट बना 55 वाला तब ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश हो गया। तो अभी भी 1955 के स्पेशल प्रोविजन में बेनिफिशियरी हैं ये लोग और हम इनको सिटीजनशिप दिला रहे हैं, पर वो बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से होती है। इसलिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। ये 2010 से हमने डिमांड रेज करना शुरू किया था, जो 2019 में आया, लेकिन 2021 तक, आज जून 2021 तक लागू नहीं हुआ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि वो अभी तक लागू नहीं हुआ, जबकि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो लागू ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आपका तो पूरा मिशन ही वो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को, प्रिसाइजली हिंदूज़ और जो सिख हैं हमारे बहन भाई, उनको लाना है, और आपको तो इस एक्ट से बड़ी उम्मीदें बनी होंगी और यू आर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे आप आज के दिन फील करते हैं? देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेशन कि कोविड के कारण जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पैर टिकाने का मौका ही नहीं मिला और भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटीज के कारण बॉर्डर भी बंद है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक डिले कि आप एक एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है उसके नोटिफिकेशंस बनाने हैं सिर्फ। तो जो पूरा खाना वाना तैयार हो गया है, सजा के रख दिया है, मेहमान आ गए हैं, वो जो रोटी का घास बना के मुंह में डालना था वो नहीं डाल पा रहे।
तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो हम अभी भी आशान्वित हैं और आशावान हैं कि ये एक्ट नोटिफाई होकर के लागू होगा। 40,000 के लगभग पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू, सिख और ईसाई लोग अभी इस एक्ट के द्वारा अपनी सिटीजनशिप की प्रतीक्षा में हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मेरी जो वरी है, मेरी जो चिंता है, मेरी जो आशंका है वो ये है कि कहीं ऐसा नहीं हो गया हो कि केंद्रीय सरकार जो जिहादियों का जो पूरा शाहीन बाग चला था और वो पूरा जो यहाँ पर वामपंथियों ने तमाशा किया था, तो कहीं रीथिंक तो नहीं हो रही है कोई बात, या कोई बैकफुट पे तो नहीं चली गई हमारी सरकार। मेरी चिंता ये है, क्योंकि यदि बैकफुट पे गई तो फिर हम भी जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। इस एक्ट को हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे और अनइम्प्लीमेंटेड भी नहीं रहने देंगे।